वेलकम वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और इम्पोर्टेंट क्लास आपकी डेप्रिसिएशन की, जिसमें हम मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM। तो स्टूडेंट्स, आज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होने वाले हैं। आज में आपका कंसेप्ट है, जो भी आपका SLM से रिलेटेड कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करूंगा, थोड़ी नई वेराइटीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस क्लास में समझा चुका हूं आपके एसएलएम मेथड से रिलेटेड। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, क्या कहता है एग्जामिनर इस क्वेश्चन में? देखिए, एग्जामिनर हमें कहता है कि 1 जनवरी 2020 को मोहन गारमेंट्स नाम की एक फर्म थी, उसने एक मशीन खरीदी और मशीन है जी 9 लाख रुपए की, 9 लाख की मशीन है। उसके ऊपर उन्होंने स्टूडेंट 60,000 रुपए तो उसकी कैरिज पे यानी उसको लाने जाने में खर्च किए हैं और 40,000 रुपए उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर उन्होंने खर्चा किया है। उसके बाद एग्जामिनर स्टूडेंट्स आपको बताता है कि मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ यानी मशीन ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक चल सकती है सुचारू रूप से, ऑप्टिमम कंडीशन में, वो है 10 ईयर्स। उसके बाद एग्जामिनर आपको कहता है कि 10 साल के बाद स्टूडेंट्स, अगर वो जो सोचता है, ये मोहन गारमेंट्स के मिस्टर मोहन सोचते हैं कि अगर मैं 10 साल के बाद इस मशीन को बेचूं तो वो भंगार में, कबाड़ में, स्क्रैप में कितने रुपए की जाएगी? तो स्क्रैप वैल्यू है उसकी 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए उनको इसको बेच के मिल जाएंगे। अब वो एग्जामिनर आपसे देखिए 3 चीजें कहता है। पहली तो आपको कहता है कि आप एक मशीन अकाउंट बनाए 3 साल के लिए, यानी आपको 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना, उसके बाद बताना 3 साल के बाद मशीन की वैल्यू क्या रहे। दूसरी चीज, वो कहता है कि आप एनुअल डेप्रिसिएशन पर ईयर भी बताइए कि सालाना, अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो हर साल डेप्रिसिएशन कितने रुपए का चार्ज होगा, अभी से बताइए। फिर वो कहता है कि आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट कीजिए। देखिए, अब तक जितने भी क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन मिलती थी। अब की बार आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालना है। और वो क्या कह रहा है लास्ट में कि अकाउंट्स जो क्लोज होंगे हर साल वो होंगे जो आपके 31 दिसंबर को इस फर्म के। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाएगा? एसेट की कॉस्ट पे। तो आपको कॉस्ट निकालनी है एसेट की। कैसे निकालेंगे? देखिए, आपने स्टूडेंट्स मशीन को परचेज कितने रुपए में किया? आपने परचेज किया है जी यहाँ पे ₹9 लाख। मशीन को 9 लाख रुपए के अंदर आपने खरीदा, तो लिख दीजिए जी यहाँ पे ₹9 लाख। उसके बाद स्टूडेंट्स ये बताइए कि आपने इस मशीन को अपनी फैक्ट्री तक लाने पे भी कुछ खर्चे किए? बिल्कुल किए स्टूडेंट्स। आपने स्पेंड किए 60,000 रुपीज ऑन कैरेज। कैरेज पे कितने खर्चे किए आपने? 60,000 रुपए। तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप ऐड करेंगे, इनको आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स लीजिए ₹60,000 को आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स और क्या किया आपने? इसके ऊपर इंस्टॉलेशन पे भी खर्चे हुए आपके, और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को भी आप क्या करेंगे? आपका जो परचेज प्राइस है उसके अंदर आप ऐड कर देंगे। लीजिए जी रुपीज, कितने रुपए? 40,000 रुपीज आपने मशीन की इंस्टॉलेशन पे भी खर्चा किया। 60,000 कैरेज पे, 40,000 किस पे? इंस्टॉलेशन पे। अब स्टूडेंट्स, कॉस्ट कितनी आएगी मशीन की? आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट निकालेंगे ना सबसे पहले। तो आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम के आपके एक्सपेंसेस होते हैं, हम परचेज प्राइस में उनको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, आपकी पॉकेट से मशीन आपकी फैक्ट्री तक आने में और मशीन को चलाने में आपकी पॉकेट से टोटल कितने रुपए चले गए? यहाँ बात आई जी 9 लाख प्लस 60 प्लस 40,000, ये हुए स्टूडेंट 10 लाख रुपीज। तो स्टूडेंट्स, मशीन की जो कॉस्ट है आपको कितनी पड़ी मशीन यहाँ पे? 10 लाख रुपए की। लीजिए स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहली चीज क्या निकाल ली यहाँ पे? हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी चीज, अब एग्जामिनर ने हमसे और क्या पूछा है? एग्जामिनर ने बताया कि एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल और 10 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख रुपए की, और आपको निकालना है एनुअल डेप्रिसिएशन पर ईयर, हर साल का। तो स्टूडेंट्स, अब मेरी बात देखना, एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से सीखो। यहां पे लिखेंगे आप एनुअल डेप्रिसिएशन। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझना। सालाना, इसका जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको बताया गया है वो है जी, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको सबसे पहले आपकी मशीन की जो कॉस्ट है, यानी आपको कॉस्ट ऑफ मशीन, इसमें से आप क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। क्या? मशीन की जो स्क्रैप वैल्यू है, मशीन की स्क्रैप वैल्यू को घटा देंगे और मशीन की जो एस्टिमेटेड लाइफ है उसको डिवाइड कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा सालाना। तो आपको क्या लेस करना है? एस्टिमेटेड लाइफ। बस। अब देखिए क्या क्या है आपको एग्जाम में क्या क्या गिवन है। कॉस्ट ऑफ मशीन हमने निकाल ली
कितने रुपए है स्टूडेंट्स, ये है जी 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख रुपए इसमें पुट कर दीजिए। स्क्रैप वैल्यू आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन है स्टूडेंट। स्क्रैप वैल्यू हमें कहता है मशीन को भंगार में बेच के 10 साल के बाद हमें कितने रुपए मिलेंगे, 2 लाख रुपए, तो इसको इसमें से लेस कर दीजिए। और एस्टिमेटेड लाइफ क्या बता रखी है आपको क्वेश्चन में, बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जामिनर कहता है कि एस्टिमेटेड लाइफ क्या है मशीन की, ये है जी आपकी 10 साल, 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 10 लाख में से 2 लाख गए, 8 लाख, 8 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गई स्टूडेंट्स आपकी 80,000 रुपीज। यानी हर साल सालाना आपका जो एनुअल डेप्रिसिएशन पता है कितना इस मशीन पे आप चार्ज करेंगे, जब आप क्या फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, याद रखना, जब आप क्या फॉलो करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। हम यहाँ पे SLM मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा 80,000 रुपीज पर ईयर। ये स्टूडेंट्स आपने सेकंड चीज फाइंड आउट करी। एनुअल डेप्रिसिएशन भी आपको पता चल गया आपका कितना है, 80,000 रुपए। अब देखिए, अब एग्जामिनर स्टूडेंट्स आपसे कहता है कि आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी बताना है कि डेप्रिसिएशन की दर क्या होगी जिस किस रेट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, आप लिखेंगे जी यहाँ पे इस तरीके से, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए इसको निकालिए। इसका जो फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, जितनी भी सबसे पहले तो आपको एनुअल डेप्रिसिएशन, आपका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पे 80,000 रुपीज। तो एनुअल डेप्रिसिएशन को जब आप क्या किससे डिवाइड कर देंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन को आपको डिवाइड करना है आपकी एसेट की कॉस्ट से, यानी कॉस्ट ऑफ मशीन। जब आप एनुअल डेप्रिसिएशन को मशीन की कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे और उसको 100 से, क्योंकि रेट निकालना है ना, तो रेट को निकालने के लिए 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है आपकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने का। देखिए एनुअल डेप्रिसिएशन हमने कितना निकाला है यहाँ पे 80,000 रुपए, ये आ गया जी 80,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है स्टूडेंट्स, हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन है जी हमारी 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख रुपए आप यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 100 से, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो ये गई, 2 जीरो से 2 जीरो ये गई, 1 जीरो से 1 जीरो ये गई, यानी आपका स्टूडेंट्स जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आया यहाँ पे 8%। और ये क्या है आपका पर एनम, 8% पर एनम हर साल आपका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स कितना रहेगा, ये है जी आपका हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के हिसाब से 8% पर एनम। लीजिए स्टूडेंट्स, तीसरी चीज हमने ये फाइंड आउट कर ली। अब एग्जामिनर ने आपसे और क्या कहा है कि आप क्या बनाइए, मशीन अकाउंट बनाइए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। चलिए स्टूडेंट्स मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जिस अकाउंट को आपको बनाना है, हम यहाँ मशीन अकाउंट को बना रहे हैं, तो उसकी एंट्री कीजिए मशीन अकाउंट। इस तरीके से लेजर में आपने अकाउंट बनाना सीखा है। ये साइड कौन सी है आपकी, डेबिट साइड, और इस साइड को आप क्रेडिट साइड कहते हैं। बस जब अब एंट्रीज को पुट कर दीजिए, सीधी सीधी बात है। आपने मशीन कितनी तारीख को खरीदी थी, यहाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि साल था आपका 2020 का, और आपने 1 जनवरी को मशीन परचेज की थी, कितने रुपए की, 9 लाख रुपए की। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे 2020 जनवरी 1। जब भी स्टूडेंट्स आप मशीन को परचेज करते हैं तो आप क्या जर्नल एंट्री करते थे उसकी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए की ये मशीन स्टूडेंट्स, ये है जी आपकी 9 लाख रुपए की, 9 लाख रुपीज की। इसी दिन स्टूडेंट्स आपने फिर से क्या किया है, इसके ऊपर किसके चार्जेस पे किए थे स्टूडेंट्स, आपने कैरिज के, कितने, 60,000 रुपए। तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये किस चीज के लिए पे किया है आपने, कैरिज के लिए, कितने, 60,000 रुपए। और स्टूडेंट्स आपने क्या किया था, इसी दिन स्टूडेंट्स आपने जनवरी 1 को ही इसके ऊपर इंस्टॉलेशन के भी खर्चे किए थे। इंस्टॉलेशन के आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपको दिया गया है ₹40,000, तो 40,000 रुपए ये हुए। तो टोटल स्टूडेंट्स अब मशीन की कॉस्ट कितनी आई, टोटल कॉस्ट है स्टूडेंट्स मशीन की आपकी 10 लाख रुपीज। ये देखिए इनका टोटल करेंगे वो भी कितना आएगा, 10 लाख रुपीज। ये लीजिए जी। अब स्टूडेंट्स आपको डेप्रिसिएशन निकालना, डेप्रिसिएशन वैसे आप निकाल चुके हैं। दिसंबर सबसे पहले साल कौन सा है स्टूडेंट्स, ये 2020। तो 2020 के 31 दिसंबर को आपका डेप्रिसिएशन कितना आएगा,
तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स आपकी कॉस्ट कितनी है? डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हम कॉस्ट पे चार्ज करते हैं 10 लाख। तो 10 लाख का डेप्रीशिएशन की रेट क्या है स्टूडेंट्स? 8%। तो 10 लाख का 8% कितना हुआ? ये हुआ जी आपका 80,000 रुपीज। तो हर साल डेप्रीशिएशन कितना आएगा आपका? 80,000 रुपीज। ये तो हम निकाल ही चुके हैं, अब तो सबसे आसान है, अब तो आपको कुछ करना ही नहीं, आपको पहले ही दिया है, सब कुछ गिवन है। तो आपका 31 दिसंबर को स्टूडेंट्स मशीन की वैल्यू घट के साल के आखिरी दिन कितनी रहेगी? तो आप लिखेंगे बाई बैलेंस क्या? CD कैरी डाउन। मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख में से स्टूडेंट जब आप 80,000 को लेस कर देंगे तो ये वैल्यू आई आपकी 9,20,000 रुपए, 9,20,000 रुपीज पहले साल के अंत में आपकी मशीन की वैल्यू घट के रहेगी। अब साल कौन सा आया स्टूडेंट्स आपका? 2021। किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन कितने रुपए स्टूडेंट्स? 9,20,000 रुपए, 9,20,000 रुपीज। टोटल भी कितना है इस साइड का? 9,20,000 रुपए। यहां भी आप इसी तरीके से लिखेंगे 9,20,000 रुपीज। अब देखिए साल 2021 का एंड में 31 दिसंबर के दिन आपका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन बिल्कुल सेम है, कितना? 80,000 रुपीज। हर साल कॉस्ट का 8%। तो आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने रुपए? वही सेम 80,000 रुपीज चार्ज होंगे। तो आप जब 9,20,000 में से स्टूडेंट्स 31 दिसंबर के दिन 80,000 रुपए डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो आपकी मशीन की वैल्यू कितनी आई? सेकेंड ईयर के एंड में आपकी मशीन की वैल्यू है 9,20,000 में से 80,000 को लेस करेंगे तो ये आएगा 8,40,000 रुपीज। 8,40,000 रुपए आपकी 31 दिसंबर 2021 को मशीन की वैल्यू घट के रहेगी, जो कि कितने रुपए की थी? 10 लाख रुपए की। अब किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस। तो 2022 को स्टूडेंट्स जनवरी 1 फिर से आप लिखेंगे टू बैलेंस क्या? टू बैलेंस, ये यहाँ सॉरी BD नहीं, यहाँ कैरी डाउन आएगा और ये आएगा टू बैलेंस BD। कितने रुपए? ये आएगा स्टूडेंट्स आपका 8,40,000 रुपए। अब एंड में कितनी वैल्यू रहेगी डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की, वो फाइंड आउट करते हैं। 8,40,000 रुपीज। यहाँ भी स्टूडेंट सेम 8,40,000 रुपीज। तो अब देखिए साल का 2022 का आ गया एंड, तो आप लिखेंगे 31 दिसंबर को जब आप डेप्रिसिएशन की सेम डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट? 80,000 रुपए। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 8%, जो कि हमने फाइंड आउट की है। तो 80,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो 31 दिसंबर 2022 को हमारी मशीन की वैल्यू क्या रहेगी? तो आप लिखेंगे बाई बैलेंस क्या? CD कैरी डाउन। 8,40,000 में से 80,000 घटा देंगे तो आपकी वैल्यू रहेगी 7,60,000 रुपीज, 7,60,000 रुपए। किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस स्टूडेंट्स अगले साल का नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस। तो आप लिखेंगे जनवरी 1 ये आ गया आपका ओपनिंग बैलेंस एज ए टू बैलेंस BD। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये आए आपके 7,60,000 रुपए। अब देखिए मशीन अकाउंट कितने साल का बनाना था? 3 साल का। 1 जनवरी को आपकी मशीन की कीमत कितने रुपए की थी? 10 लाख रुपए की। 1 जनवरी कितनी? 2020 को। और 1 जनवरी 2030 को इसकी जो वैल्यू है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद कितनी घट के रह गई? 7,60,000 रुपए। बस इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपको सबसे पहले तो कॉस्ट निकालनी है क्योंकि डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे चार्ज होगा। अगर आपको पूछा है कि एनुअल डेप्रिसिएशन भी बताओ सालाना कितना है पर ईयर चार्ज होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। कॉस्ट ऑफ मशीन में से आप स्क्रैप वैल्यू और को लेस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ से, तो ये आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया पर ईयर। और फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी पूछता है, अगर ये भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आप एनुअल डेप्रिसिएशन को डिवाइड कर देंगे मशीन की कॉस्ट से और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स आपकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत आसान क्वेश्चन था, इस तरह के आप कर चुके हैं। ये थोड़े फॉर्मूले आपने पहली बार सीखे हैं तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। चलो इसको नोट डाउन करो।
स्टूडेंट्स, इस बार एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 5 आज जो हम समझ रहे हैं उसमें एग्जामिनर कहता है कि 1 अप्रैल 2005 को अशोका लिमिटेड नाम की एक फर्म है, इसने एक प्लांट खरीदा कितने रुपए का? 18 लाख रुपए का। उस प्लांट के खरीदने के बाद उन्होंने 80,000 रुपये तो उसकी फ्लैट के ऊपर खर्चा किया और 1,20,000 रुपये उसके इरेक्शन पे। उसके बाद स्टूडेंट्स और उन्होंने 50,000 रुपये सालाना एक इंश्योरेंस का उन्होंने इंश्योरेंस लिया जिसकी 50,000 पर एनम उनको क्या करना है? प्रीमियम पे करना है। अब वो एग्जामिनर कहते हैं कि एस्टिमेटेड लाइफ है प्लांट की 10 साल। 10 साल के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू जब भंगार में उसको बेचेंगे, स्क्रैप में जाएगा तो वो 5 लाख का रहेगा। प्रिपेयर करें एक प्लांट अकाउंट बनाएं आप 3 साल के लिए और आपको एनुअल डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना रहेगा वो निकालना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपको बतानी है। SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को अगर आप फॉलो कर रहे हैं। अकाउंट्स जो इस फर्म के क्लोज होते हैं वो होते हैं जी आप हर साल 31 मार्च को। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी साल का किसी भी आपको एसेट का अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो सबसे पहले आपको उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्या फाइंड आउट करेंगे आपकी एसेट की कॉस्ट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पे एक नया वर्ड आया है, वो है जी आपका इंश्योरेंस। क्या है? इंश्योरेंस। कितने रुपए का? 50,000 रुपीज का। स्टूडेंट्स मेरी एक बात याद रखना, जब भी आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम बताया गया हो कि आपको इंश्योरेंस चार्जेस पे करने हैं हर साल। देखिए इंश्योरेंस कभी भी आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी बाइक का, अपनी किसी गाड़ी का, कार का, या अपने प्लांट का, या फिर अपनी मशीन का, किसी का भी अगर आप जनरल इंश्योरेंस करवाएंगे तो उसकी जो स्टूडेंट्स किस्तें जाएंगी है ना, उसका जो प्रीमियम है वो हर साल पे होता है। उसका प्रीमियम हर साल पे करना होगा। लेकिन हम तो हमारी कॉस्ट के अंदर, एसेट की कॉस्ट के अंदर जब हम एसेट की कॉस्ट निकालेंगे तो उसमें सिर्फ फर्स्ट टाइम के एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब इंश्योरेंस तो हर साल पे करना है, तो इंश्योरेंस फर्स्ट टाइम एक्सपेंस आपका नहीं है। तो जब आप कॉस्ट ऑफ एसेट आपको निकालेंगे तो स्टूडेंट्स आपको ये इंश्योरेंस वाली अमाउंट को कभी भी ऐड नहीं करना आपकी एसेट की कॉस्ट में। ये 50,000 रुपए की एंट्री करेंगे आप जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, आप वहां इसको शो करेंगे। यहां पे एसेट की जब कॉस्ट निकालनी है तो यहां नहीं शो करना। तो अब बताइए मुझे, आपने प्लांट कितने रुपए का खरीदा है जी? इस क्वेश्चन में आपने खरीदा है 18 लाख रुपए का। 18 लाख रुपए खरीदने के बाद स्टूडेंट्स आप जो जो इसके ऊपर आपके फर्स्ट टाइम एक्सपेंसेस है उनको ऐड कर दीजिए। जैसे कि आपने फ्लैट के ऊपर, इसके माल भाड़े के ऊपर, इसको लाने के लिए कितने रुपए खर्चा किया है? 80,000 रुपए। तो 80,000 रुपए को आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने और क्या खर्चा किया है इसके ऊपर? आप कर रहे हैं जी इरेक्शन के ऊपर, इसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। तो इरेक्शन में कितना खर्चा आया है? आपका आया जी 50,000 रुपए। तो इसको ऐड कर दीजिए। क्या आप इंश्योरेंस की अमाउंट को ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये फर्स्ट टाइम का खर्चा नहीं है, ये हर बार करना है आपको, हर साल पे करना है। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो इसको ऐड नहीं करना। तो अब आ गया जी आपका कॉस्ट ऑफ प्लांट, यानी आपकी एसेट का कॉस्ट कितनी आई स्टूडेंट्स? 18 लाख में से अगर आप 80,000 तो ये, और 50,000 रुपए आपने नहीं, 50,000 नहीं, आपने किए हैं जी 1,20,000, 1,20,000 रुपए स्टूडेंट्स आपने क्या किया है? यहाँ पे इरेक्शन पे खर्चा किया है। तो टोटल जो कॉस्ट आई स्टूडेंट्स आपकी आई 20 लाख रुपए। आपका प्लांट कितने रुपए का है आज के दिन? 20 लाख रुपए का। जब आपकी पॉकेट से कितने रुपए चले गए? वो गए हैं जी ₹20 लाख इस प्लांट को टोटल अपने यहाँ अपनी बिल्डिंग तक स्टार्ट करने में, अपना बिजनेस स्टार्ट करने में। अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपको क्या निकालना है? एनुअल डेप्रिसिएशन पर ईयर फाइंड आउट करना है। एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला वही सेम, कॉस्ट ऑफ प्लांट में से स्क्रैप वैल्यू को लेस कर देंगे और एस्टिमेटेड लाइफ से क्या कर देंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। अब कॉस्ट ऑफ प्लांट तो आपने निकाल ली, कितने रुपए है? 20 लाख रुपए। क्या आपको स्क्रैप वैल्यू दी गई है? बिल्कुल दी गई है स्टूडेंट्स। आपको एग्जामिनर कहता है जी ये लीजिए, ये स्क्रैप वैल्यू है 5 लाख रुपए। तो स्टूडेंट्स आप क्या करें? 20 लाख में से 5 लाख रुपए को और घटा दीजिए। और इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ वो कितनी कही है? एस्टिमेटेड लाइफ है जी आपकी कितनी? यहाँ पे 10 ईयर्स। आपके प्लांट की एस्टिमेटेड लाइफ है स्टूडेंट्स 10 साल। तो आप 10 साल से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 20 लाख में से 5 लाख गए 15 लाख, और 15 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 1,50,000 रुपीज। ये है जी आपका एनुअल डेप्रिसिएशन पर ईयर, एनुअल डेप्रिसिएशन पर ईयर। तो लिखिए आपने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल दिया। अब नेक्स्ट आपको एग्जामिनर और क्या पूछ रहा है?
वो कहता है कि डेप्रिसिएशन की रेट भी बताइए कि किस रेट से आप सालाना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आया 1,50,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ प्लांट कितनी है आपकी 20 लाख रुपए और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको किससे 100 से। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 ये आ गया। और 4 को करेंगे जब आप स्टूडेंट्स इससे डिवाइड तो ये आया स्टूडेंट्स आपका 7.5%। 7.5% पर एनम आपको क्या करना है हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपकी इस प्लांट पे। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका आपने जो फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स वो रहेगा आपका 7.5%। बस ये आपको एग्जामिनर कहता था। और उसने और क्या कहा है वो कहता है जी प्लांट अकाउंट बनाइए कितने साल के लिए 3 साल के लिए। और आपका जो अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। चलिए जी बनाते हैं। तो आपको बनाना है स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लांट अकाउंट। लिखिए प्लांट अकाउंट। अब देखिए कितनी तारीख को स्टूडेंट्स आपने अपने कहते हैं अशोका लिमिटेड ने इस प्लांट को खरीदा है 1 अप्रैल 2005 को। ये आया जी आपका 2005 अप्रैल का महीना पहली तारीख। तो आप एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट। अब देखो 1 अप्रैल को ही ये तीनों खर्चे हो रहे हैं। हमने 18 लाख का खरीदा, हमने 80,000 रुपए फ्रेट के दिए, हमने इरेक्शन के कितने दिए 1,20,000 रुपए। हर किसी के लिए एंट्री सेम होगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब आप इसको परचेज करेंगे फ्रेट के लिए भी प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इरेक्शन के भी प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या मैं तीनों को एक साथ यहाँ लिख सकता हूँ क्योंकि सेम डेट को ये खर्चे हो रहे हैं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं टू बैंक अकाउंट कितना लिखूंगा यहाँ पे 20 लाख रुपए। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो तीनों को अलग अलग 18 लाख यहाँ लिखिए, फिर आप 80,000 लिखिए टू बैंक अकाउंट, फिर आप 1,20,000 लिखिए टू बैंक अकाउंट। ये तीनों को एक साथ लिख दीजिए जब क्या हो स्टूडेंट्स आपने सेम डेट पे खर्चा किया हो, जब क्या हो सेम डेट पे ट्रांजेक्शन हो और हर ट्रांजेक्शन बिल्कुल सेम है। प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और तीनों ही 1 अप्रैल 2005 को की गई है। चलिए जी अब आ गया स्टूडेंट्स आपका आखिरी एंड। तो देखिए आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ये तो हम पहले ही पता लगा चुके हैं। ये आया स्टूडेंट्स आपका 2006 क्योंकि हमारा जो एग्जामिनर कहता है कि अकाउंट्स क्लोज होते हैं आपके 31 मार्च को हर साल। तो 31 मार्च आएगा जी अगले साल। तो आप निकालेंगे यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स कितनी अमाउंट आएगी? ये आपकी कॉस्ट है, ये आपको 7.5% निकालना है। तो 20 लाख का 7.5% स्टूडेंट्स कितना आता है? ये आएगा जी आपका 1,50,000 रुपीज। तो यहां लिख दीजिए 1,50,000 रुपए। तो बस कुछ नहीं, 20 लाख में से अब क्या करना है 1,50,000 रुपए को क्या कर दो लेस कर दो। तो जो अमाउंट आ गई 31 मार्च को, अब आप 2006 को आपके प्लांट की वैल्यू क्या है आप लिखेंगे बाई बैलेंस CD, इसमें से लेस कर दीजिए। ये रहेगी जी आपके 18,50,000 रुपए। ये इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब स्टूडेंट्स किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस 2006 अप्रैल 1 आप करेंगे एंट्री यहाँ पे टू बैलेंस BD ब्रोड डाउन कितने रुपए 18,50,000 रुपए। लिखिए इस तरीके से 18,50,000 रुपए ये आ गया। अब देखिए टोटल कर दीजिए इसका, ये रहा जी आपका 18,50,000 रुपीज। अब देखिए साल का एंड यानी अब कौन सा साल आ गया 2007। अब 31 मार्च को आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इसके ऊपर। तो डेप्रिसिएशन की रेट क्या है बिल्कुल सेम रहेगी 7.5% किसके ऊपर एसेट की कॉस्ट के ऊपर। 20 लाख का 7.5% कितना होता है 1.5 लाख रुपए। तो आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना सेम 1,50,000 रुपीज। और आपको क्या करना है ये जो 18.5 लाख रुपए थे ना, यहाँ आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 18,50,000 रुपीज। इसमें से क्या करना आप इसको लेस कर दीजिए, 1.5 लाख रुपए घटा देंगे तो ये आ गया आपका 17 लाख रुपए। तो 31 मार्च को 2007 को आपके प्लांट की कीमत घट के रहेगी स्टूडेंट्स 17 लाख रुपीज बाई बैलेंस CD 17 लाख रुपीज इस तरीके से। अब फिर किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस
तो 2000 कौन सा आ गया साल आपका 7, ये 31 मार्च है तो ये आ गया आपका अप्रैल का महीना पहली तारीख। आप लिखेंगे टू बैलेंस BD, कितना बैलेंस स्टूडेंट्स आपका 17 लाख, 17 लाख रुपए। अब देखिए इसके ऊपर फिर आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये यहाँ पे आया जी आपका इस तरीके से 17 लाख रुपए। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो साल का एंड, ये साल कौन सा 2008, 2008 की 31 मार्च को आप एंट्री करिए बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये आया आपका वही सेम 20 कॉस्ट का, कॉस्ट 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का कितना 7.5%, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा आपका 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज। तो आप एंट्री करेंगे इस तरीके से 1,50,000 रुपीज। अब 31 मार्च 2008 को आपके प्लांट की जो कीमत रह गई है घट के, वो होगी बाई बैलेंस क्या CD कैरी डाउन। कितने रुपए थी, 17 लाख रुपए में से स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपको लेस करना है जी 1,50,000 रुपीज। तो ये रहेगी आपकी 15,50,000 रुपए। किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस स्टूडेंट्स, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। तो ये कौन सा है 2008। तो 2008 को स्टूडेंट्स अप्रैल 1 को आपके प्लांट की जो कीमत है, जो कि आपने कितने रुपए का खरीदा था, ये खरीदा था जी आपने कितने रुपए का 20 लाख रुपए का, तो इसकी वैल्यू घट के रहेगी 15,50,000 रुपए। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। बस एक बात याद रखना, कभी भी इंश्योरेंस को इंक्लूड नहीं करना, इंश्योरेंस की अमाउंट को कभी भी ऐड नहीं करना जब आप क्या निकालेंगे, आपकी एसेट की कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ हम हमारे प्लांट की कॉस्ट में इंश्योरेंस की कॉस्ट को ऐड नहीं करेंगे। इंश्योरेंस को कहाँ आप शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये हर साल पे किया जाता है। और एसेट की कॉस्ट में हम उन एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं जो कि हम कब पे करते हैं, फर्स्ट टाइम पे करेंगे, बस एक ही बार जो हमने पे करने। ये तो इंश्योरेंस तो हर साल दिया जाएगा ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से समझना, ये एक नया कंसेप्ट है। अब की बार एग्जामिनर कहता है कि 1 जनवरी 2021 को एक फर्म है, उसने क्या खरीदी, एक मशीन खरीदी है। और मशीन स्टूडेंट्स, वो जो मशीनरी परचेज की है, परचेज करती है कितने रुपए में, वो है जी ₹4 लाख, 4 लाख रुपए में मशीन खरीदी। और आपसे एग्जामिनर कहता है कि स्टूडेंट्स ये जो 4 लाख रुपए की मशीन खरीदी है ना, इसके ऊपर उन्होंने स्पेंड किए हैं क्या क्या, इसकी जो कैरेज पे उन्होंने खर्चा किया है वो है रुपीज कितना 80,000, 80,000 रुपये इसकी कैरेज पे खर्चा किया है। एंड 20,000 रुपये स्टूडेंट्स, ₹20,000 उन्होंने पे किए हैं एज ए कमीशन। कोई एजेंट था जिसको हमने कहा था कि यार मुझे ना एक मशीन खरीदनी है, मुझे मशीन खरीदवा देगा, वो कह देगा बिल्कुल खरीदवा दूंगा, बस मुझे क्या चाहिए, मेरा कमीशन चाहिए। तो आपने 20,000 पे किए हैं क्या है, एज ए कमीशन। कब, जब स्टूडेंट्स आपने इस मशीन को खरीदा, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, कुछ साल के बाद, कितने साल के बाद, 2024 या फिर 2023 को ऑन कितनी तारीख को, 1 अप्रैल, देखिए मशीन खरीदी थी स्टूडेंट्स आपने 1 जनवरी को, आपने क्या किया 1 अप्रैल 2023 को आपने ये जो मशीन है ना, ये जो अबोव मशीन, जो ऊपर वाली जो मशीन थी, उसको आपने क्या किया, बेच दिया। वो मशीन वाज सोल्ड। और स्टूडेंट्स आपने उसको कितने रुपए में बेचा, आपने स्टूडेंट्स उसको बेचा है जी रुपीज कितने, 2,30,000 रुपए में, 2,30,000 रुपीज। और स्टूडेंट्स आपने इस मशीन को जब बेचा तो वही एजेंट जिसने आपको खरीदवाई थी ये मशीन, आपने फिर से उसको कहा यार मुझे ना ये मशीन बेचनी है, उसने कहा बेच दूंगा, लेकिन ये मशीन थोड़ी पुरानी हो गई है, मैं ना कमीशन थोड़ा ज्यादा लूंगा। हमने कहा तेरी मर्जी, तू जितना कमीशन बोलेगा हम तेरे को उतना देंगे। और हमने क्या किया, एंड पेड रुपीज कितना, 30,000 रुपए। अब की बार 30,000 हमने उसको क्या किया, पे किया एज ए कमीशन उसी एजेंट को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपसे एग्जामिनर कहता है कि जो आपकी जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपने जो चार्ज किया इस मशीन के ऊपर, वो कितना था, वो है जी आपका रुपीज, कितने रुपीज, वो है जी आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे मान लीजिए 10%, 10%।
और स्टूडेंट्स आपसे एग्जामिनर कहता है कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो आप क्लोज करते हैं, अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन कितनी तारीख को, ऑन 31 दिसंबर, और कहता है कि आपको क्या करना है, इस मशीन का अकाउंट बनाना है। और ये कितने साल के लिए बनाना है अकाउंट, वो कहता है जी आप इस मशीन का अकाउंट बनाए 3 इयर्स, प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 इयर्स। चलिए स्टूडेंट्स बनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप मेरी बात याद रखना, ये केस किस चीज का है, कमीशन का केस। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने इंश्योरेंस का केस सीखा, यहां हम बात कर रहे हैं एसएलएम मेथड में कमीशन का केस में। कमीशन, जब भी कमीशन के बारे में बात की जाएगी तो एक बात याद रखना, अब आपने सबसे पहले तो मशीन खरीदी है तो आपको क्या निकालनी है, अपनी मशीन की कॉस्ट। स्टूडेंट्स आपने ये मशीन परचेज कितने रुपए में की है, ये की थी जी आपने रुपीस कितने रुपए की पड़ी थी आपको, 4 लाख रुपए की, 4 लाख रुपीस की। इसके ऊपर स्टूडेंट्स आपने क्या क्या खर्चे किए, फर्स्ट टाइम एक्सपेंसेस को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं जब हमें क्या निकालनी है, मशीन की कॉस्ट निकालनी है। तो आपने इसकी कैरेज के ऊपर स्पेंड किए थे 80,000 रुपए, है ना, कैरेज के ऊपर आपने कितने रुपए दिए, 80,000 रुपए। और स्टूडेंट्स आपने कमीशन के कितने रुपए दिए थे, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए स्टूडेंट्स आपने क्या किया, एज ए कमीशन भी इसके ऊपर पे किए। तो आप ऐड कर देंगे कमीशन की अमाउंट को, क्योंकि ये एक ही बार करनी है ना, फर्स्ट टाइम ये, इसके बाद तो नहीं करनी, इसके बार बार कमीशन थोड़ी देना है इसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स इस मशीन की जो कॉस्ट आई आपकी वो है जी 5 लाख रुपए। कितने रुपए, 5 लाख रुपए। ये क्या है स्टूडेंट्स, आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन। चलिए जी अब देखो स्टूडेंट्स, ये बात कब की थी, जब आपने क्या किया, मशीन को परचेज किया। जब मशीन को परचेज किया, कितनी तारीख को परचेज किया स्टूडेंट्स, आपने 1 जनवरी 2021 को, 2021 को। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना इस केस को, जब आप क्या करेंगे, इस मशीन को बेचेंगे। जब आप इस मशीन को बेचने गए, आपने कितनी तारीख को बेचा, 1 अप्रैल 2023 को। 1 अप्रैल 2023 को आपने क्या किया, मशीन को बेच दिया। सेल ऑफ मशीन कितने रुपए स्टूडेंट्स, आपने इस मशीन को बेचा है जी यहाँ पे 2,30,000 रुपए में, 2,30,000 रुपीज में। लेकिन स्टूडेंट्स आपकी पॉकेट में मशीन को बेच के कितने रुपए आए, जब आपने मशीन को खरीदा था तो मशीन को अपने बिल्डिंग तक लाने में, अपनी फैक्ट्री तक लाने में आपका कितना खर्चा आया, 5 लाख रुपए। नहीं, आपकी पॉकेट से 5 लाख रुपीस चले गए। लेकिन जब आपने उस मशीन को, इसी मशीन को बेच दिया, तब एक्चुअल में आपकी पॉकेट में कितने रुपए आए इस मशीन को बेच के, ये ट्रिकी पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स आपने इस मशीन को बेशक 2 लाख रुपए में बेचा, लेकिन आपने स्टूडेंट्स इसके ऊपर कमीशन भी तो पे किया है ना। तो आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे कमीशन, जितना भी आपने दिया। कितना कमीशन दिया स्टूडेंट्स आपने, 30,000 रुपीज। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स आपने नेट सेल कितने रुपए में मशीन को बेचा है, ये है जी आपकी 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए। ये बात आपको स्टूडेंट्स हमेशा याद रखनी है, जब भी क्या करेंगे आप मशीन को बेचेंगे। तो मशीन को स्टूडेंट जब आप बेचेंगे तो आपको ये देखना है कि आपकी पॉकेट में कितने रुपए आए मशीन को बेच के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमेशा ये जो कमीशन है ना, ये जो कमीशन, इसको क्या करना है, लेस करना है। कमीशन की अमाउंट जितने रुपए भी स्टूडेंट्स आपको मशीन को बेच के जितने भी देने पड़े हैं ना, ये जो कमीशन है, इसको तो क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये जो फर्स्ट टाइम एक्सपेंस, जब आपने मशीन को खरीदा तब आपने जो कमीशन पे किया, उसको क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, आपने ये मशीन खरीदी थी 1 जनवरी 2021 को, आपने इस मशीन को बेचा है 1 अप्रैल 2023 को, और आपके अकाउंट्स क्लोज होते हैं हर साल 31 दिसंबर को। एग्जामिनर कहता है कि मशीन अकाउंट बनाओ 3 साल के लिए, और डेप्रिसिएशन कितना रहेगा हर साल, 10%। और मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं आप, स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM। चलिए जी स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे करनी है आपको मशीन की बेचने वाली ट्रीटमेंट। इन ट्रांजैक्शंस को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपने इसमें मशीन अकाउंट में, अपनी लेजर की बुक में। देखिए स्टूडेंट्स, आप बनाइए जी यहाँ पे मशीन अकाउंट। सबसे पहली बात, आपने मशीन कितनी तारीख को खरीदी थी, 1 जनवरी 2021 को। तो आप एंट्री करेंगे 2021 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट।
अब क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं सारी की सारी कॉस्ट को? डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना, क्योंकि एक ही सेम डेट को हुई है ना ये सारी की सारी पेमेंट। तो मैं लिख देता हूं टू बैंक अकाउंट कितने रुपए? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज। अब देखिए टोटल करिए कितना आया स्टूडेंट्स, ये आएगा आपका 5 लाख रुपए। ये लीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आ गया आपका साल का एंड 2021 31 दिसंबर। आपको क्या चार्ज करना है? डेप्रीशिएशन। तो आप लिखेंगे बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट, बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितने रुपए डेप्रीशिएशन स्टूडेंट्स? 5 लाख का क्या रेट ऑफ डेप्रीशिएशन आपकी? 10%। तो 5 लाख का 10%, कॉस्ट का 10% कितना आया आपका? आया ये 50,000 रुपए। तो स्टूडेंट्स 31 दिसंबर को 2021 के दिन आपकी मशीन की वैल्यू साल के आखिरी दिन घट के कितने रुपए की रहेगी? आप लिखेंगे बाई बैलेंस CD। तो ये है जी आपकी 5 लाख में से आपको क्या करना है? 50,000 रुपये जो डेप्रीशिएट हुई आपकी वैल्यू उसको घटा देना है। तो ये रहेगी 4,50,000 रुपये। तो बस ये बैलेंस किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो 2022 आ गया। इसकी जनवरी 1 को मशीन की वैल्यू कितनी है आपकी? टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, ये है स्टूडेंट्स आपकी 4.5 लाख रुपए, 4,50,000 रुपीज। इसके अलावा और कुछ ट्रांजैक्शन हुई है इसके साल? नहीं हुई। तो आप लिखेंगे 4,50,000 रुपये और यहाँ भी लिखेंगे आप 4,50,000 रुपये। ये क्या आएगा? ये आ गया जी आपका 2022 31 दिसंबर। डेप्रीशिएशन चार्ज करो स्टूडेंट्स बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना डेप्रीशिएशन? सेम एसेट की कॉस्ट पे 10%। कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख। 5 लाख का 10% 50,000। मशीन की वैल्यू कितनी थी आज के दिन साल के आखिरी में शुरुआत में? 4.5 लाख रुपए। तो घट के कितनी रहेगी? 31 दिसंबर को बाई बैलेंस क्या? CD कैरी डाउन, ये रहेगी जी 4.5 लाख में से 50,000 घटाएंगे तो 4 लाख। अब देखो किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। ये इंपॉर्टेंट ईयर है 2023 स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर आपके लिए, ध्यान से देखना। जनवरी 1 जनवरी को आपकी मशीन की कीमत कितनी रहेगी डेप्रीशिएट होने के बाद? बाई बैलेंस BD कितने स्टूडेंट्स? 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज। अब देखो इस मशीन को आपने क्या किया? बेच दिया। इस मशीन को स्टूडेंट्स आपने बेच दिया। कब? साल के एंड में। यहां ये आई आपकी 4 लाख रुपए और आपने इस मशीन को कब बेचा? आपने बेचा स्टूडेंट्स 1 अप्रैल 2023 को। जनवरी 1 को तो आपकी मशीन थी 4 लाख रुपए की। जब आप मशीन को बेचेंगे तो आप यहां एंट्री करेंगे कितनी तारीख को? कौन सा साल है? 2023। 2023 की अप्रैल 1 इस दिन स्टूडेंट्स आप जो एंट्री करेंगे वो होगी जी आपकी बाई बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट देखिए कितने रुपए है स्टूडेंट्स? आपने मशीन कितने रुपए की बेची? 2 लाख रुपए की। तो आप लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। कितने रुपए आए यहां पे? 2 लाख रुपीज। अब देखो हालांकि 1 अप्रैल को आपने मशीन बेच दी है, अभी आप मशीन बेच चुके हैं, लेकिन इस मशीन को आपने 1 अप्रैल को बेचा ना, 1 अप्रैल को बेचा। तो 1 अप्रैल यानी जनवरी में मशीन की कीमत कितनी थी? 4 लाख। 1 अप्रैल को आपने बेच दिया यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? अभी भी डेप्रीशिएशन आपको चार्ज करना होगा। तो आप लिखेंगे यहां पे कितनी तारीख को स्टूडेंट्स? अप्रैल 1 तक का जो डेप्रीशिएशन है वो होगा आपका बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना है स्टूडेंट्स? ये है जी आपका कितनी? मशीन की कॉस्ट कितनी रुपए थी? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की आपकी मशीन थी, है ना। उसके ऊपर 10% आप डेप्रीशिएशन चार्ज करते थे, लेकिन आपको करना है 3 महीने का। अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो 1 महीने का आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 3 महीने का आ जाएगा। तो ये था 50,000 रुपीज। 50,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 3 4 12। ये 2 0 से 2 0 यहाँ गई। इसको स्टूडेंट्स आपने किया 2 2 4, 2 5 10 और इसको करेंगे आप, ये रहा आपका 2 2 4, 2 5 25, 2,500 गुना में 5। तो ये आया स्टूडेंट्स आपका 5,025, 5 2 10, 11 12।
ये स्टूडेंट्स 12,500 रुपये आपने क्या किया, मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 3 महीने के लिए 12,500 रुपये। तो अब बताओ मुझे स्टूडेंट्स, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, आज आपकी मशीन घट के इस साल तक कितने रुपए की रह गई थी? ये 4 लाख रुपए की हो गई थी मशीन, 4 लाख रुपए की हो गई थी। 4 लाख की मशीन स्टूडेंट्स आपने 2 लाख रुपए में तो बेच दी, और लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया है 12,500 रुपए। यानी अब आपको टोटल लॉस कितना हुआ मशीन को बेच के? तो आपको स्टूडेंट्स अप्रैल 1 को बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, ये क्या है स्टूडेंट्स? आपका बैलेंस है। मशीनरी अकाउंट कितना हुआ? 4 लाख में से आपको क्या करना है? 2,12,500 रुपए घटा देने हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो बैलेंस आया, ये आया आपका 1,87,500 रुपीज, 1,87,500 रुपीज। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है जब भी आप क्या करेंगे, अपनी मशीन को बेच देंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मशीन को बेचने के बाद आपने ये मशीन खरीदी थी 5 लाख रुपए की, आपने मशीन 5 लाख रुपए की खरीदी थी, लेकिन 2023 में जब आपने मशीन खरीदी ना, मशीन को बेचा, सॉरी, जब आपने मशीन को बेचा ना 2023 में, तो उसकी कीमत 4 लाख रुपए रह गई थी, डेप्रिशिएट होने के बाद 4 लाख रुपए। तो आपको जो लॉस होगा ना, वो 4 लाख में से लेस करना है 4 लाख रुपीज में से, क्योंकि आज के दिन इस साल 2023 के 1 जनवरी को मशीन 4 लाख रुपए की थी। तो आपको जो लॉस हुआ वो हुआ जी 1,87,500 रुपीज। आपने बेची 2 लाख रुपए की, मशीन थी 4 लाख की, डेप्रिसिएशन 12,500 बनता है 3 महीने का इस साल का। बस इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं जब आपको क्या करना है, अपने मशीन बेच दी हो। कमीशन को जब भी बेचेंगे तो इंक्लूड नहीं करना, उसको लेस करना है। जब खरीदेंगे तो कमीशन को क्या करना है, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब जो हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं उसमें मैं स्ट्रेट लाइन मेथड में जब आप किसी भी एसेट को इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदें, किस पे खरीदे? इंस्टॉलमेंट्स पे। देखिए क्लास नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि जब भी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, किसी भी एसेट को खरीदेंगे तो आपको क्या, अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो आपको उस एसेट की कॉस्ट निकालनी होगी। तो स्टूडेंट्स या तो आप किसी एसेट को कैश पे खरीद सकते हैं, या फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, क्रेडिट पे यानी इंस्टॉलमेंट्स पे खरीद सकते हैं। 2 बेसिस हैं हमारे खरीदारी के। अगर आपने स्टूडेंट्स कैश पे खरीदा तो जो पहली बार के एक्सपेंसेस होंगे उनको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फर्स्ट टाइम के एक्सपेंसेस को भी ऐड कर देंगे, जो भी आपके एसेट के परचेज प्राइस है। तो मान लीजिए वो आई आपकी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की। यहाँ भी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम के जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड कर देंगे। यहाँ भी उनको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या है, अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदेंगे तो आपको उसका ब्याज तो देना ही होगा, आप इंटरेस्ट की तो पेमेंट करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ आपको 1 लाख रुपए की तो वो आपको कॉस्ट पे ऐड करने की तो थी, प्लस में 20,000 रुपीज क्या था, उसका ब्याज था। तो यहाँ आपको कहता है जी 1,20,000 रुपए की है। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो 20,000 क्या आए हैं, ये आया है आपका ब्याज, इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या कहा था कि हमारे इस अकाउंटिंग के अंदर जब भी डेप्रिसिएशन को निकालना है तो आपने जो कैश बेसिस के ऊपर, आपका जो कैश बेसिस के ऊपर जो एसेट की कॉस्ट आई है वही कॉस्ट आपकी किस पे आनी चाहिए, क्रेडिट बेसिस पे। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको ये 20,000 रुपए को इंक्लूड नहीं करना, ये इंटरेस्ट को कभी भी, जो भी आप ब्याज का भुगतान करेंगे, पेमेंट करेंगे, उसको एसेट की कॉस्ट में हम इंक्लूड नहीं करते। बेशक आपने क्रेडिट पे खरीदी हो, बेशक आपने इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदी है। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स आपकी जो क्रेडिट बेसिस के ऊपर जो एसेट की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 1 लाख रुपए। यहाँ भी आपको कितनी लेनी है, 1 लाख रुपीज ही लेके चलनी है। तो चलिए इसको एक प्रैक्टिकल से समझते हैं कि मैंने आपको क्या बताया, किस तरीके से आपको करना है। यहाँ हमें एग्जामिनर कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2023 को एक जो फर्म है उसने मशीन खरीदी। ए फर्म परचेज ए मशीन, कितने रुपए की स्टूडेंट्स ये नहीं पता, बस क्योंकि उसने क्रेडिट पे खरीदी। उसने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे डाउन पेमेंट
जो सबसे पहली बार आप जो पेमेंट करते हैं ना, तो डाउन पेमेंट जो की है उसकी वो है जी आपको जो बताई गई 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए उसने शुरुआती, देखिए कब जब भी आप इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदेंगे ना, तो आपके पास आपके पॉकेट में कुछ ना कुछ तो कैश होना ही चाहिए। ऐसे नहीं है कि सारा का सारा आपको क्या दे देगा, वो लोन पे दे देगा सब कुछ आपको क्रेडिट पे, नहीं, आपको कुछ पेमेंट तो उसको करनी ही होगी शुरुआत में। तो मान लीजिए आप 2 लाख रुपए लेके गए थे, आपने उसकी पेमेंट कर दी, मशीन की कीमत कुछ ज्यादा ही थी, तो उसने क्या किया स्टूडेंट्स, वो जो आपका जो बेचने वाला जो व्यक्ति है उसने यहाँ पे आपसे कहा जी मैं आपसे 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर और पैसे लूंगा। हमने कहा जी कोई बात नहीं। उसने कहा जी आपकी जो 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स 3 साल के लिए जो बनेंगी वो होंगी ₹50,000, 50,000 रुपये, रुपीज कितने 40,000 रुपये, और ₹30,000, 30,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं। लेकिन उसने अभी एक और बात कही, नहीं जनाब मैंने भी तो पैसे कमाने हैं ना, मैं थोड़ी 3-4 साल के लिए वेट करता रहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने आपको मशीन बेची है ना, मैं इस पे ब्याज कमाऊंगा। तो उसने क्या कहा कि वो इंटरेस्ट जो ब्याज होगा वो इंक्लूड करेगा, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन अबोव, जो ऊपर जो मेंशन की गई 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, वो इस तरीके से रहेगा। वो किस तरीके से रहेगा, पहली इंस्टॉलमेंट्स थी उसके ऊपर तो रहेगा 20,000 रुपये, दूसरी इंस्टॉलमेंट के ऊपर कितना रहेगा जी आपका 15,000 रुपये, और तीसरी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर रहेगा जी वो 10,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से स्टूडेंट्स उसने क्या किया, यहाँ पे ये जो आपने किस्त, पहली किस्त के ऊपर कितना ब्याज है 50,000 रुपये की, तो इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर 20,000 रुपये क्या इंक्लूड किया है उस स्टूडेंट्स, उसने इंटरेस्ट की अमाउंट को, उसने ये ब्याज की अमाउंट को क्या किया है, इंक्लूड किया है। अब देखिए आपको कैसे, जब अब एग्जामिनर कहता है कि आपको क्या निकालना है, फाइंड कॉस्ट ऑफ मशीन, इस मशीन की कॉस्ट बताइए कितनी रहेगी, बस। तो स्टूडेंट्स आपको एसेट की कॉस्ट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका तरीका क्या है। तो एसेट की कॉस्ट में स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने क्या किया है, डाउन पेमेंट की थी, यहाँ आपने क्या की थी, डाउन पेमेंट। तो आप ऐसे लिखेंगे डाउन पेमेंट कितने रुपए स्टूडेंट्स आपने की है, ये की है जी आपने शुरुआत में 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज। अब देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद आपने जो पहली इंस्टॉलमेंट थी ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये कितने रुपए की थी, ये थी जी आपकी 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए की। लेकिन इसके अंदर ना 20,000 रुपए क्या थे, ब्याज के जुड़े हुए थे। 20,000 रुपए, ये जो 50,000 की इंस्टॉलमेंट थी पहले साल की, उसमें 20,000 रुपए वो कहता है कि एज ए इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो मैंने आपको कहा है कि ब्याज को, इंटरेस्ट को कभी भी हम, बेशक हमने इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदी है, उसको इंक्लूड नहीं करते। तो 50,000 में से आपका कितना इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स, 20,000 रुपए। आप 20,000 रुपए को लेस कर दीजिए, आपकी अमाउंट कितनी बनी, ये अमाउंट बनी स्टूडेंट्स आपकी 50,000 माइनस 20,000, 30,000 रुपीज। 30,000 रुपए की पेमेंट आपने यहाँ की, इसको क्या करना स्टूडेंट्स, आपको ऐड करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है आपकी, 40,000 रुपए की। सेकंड इंस्टॉलमेंट के ऊपर स्टूडेंट्स आपने पे किए थे 40,000 रुपए, लेकिन वो जो बेचने वाला व्यक्ति कहता है कि जी इसके अंदर 15,000 रुपए ब्याज के भी, इंटरेस्ट के भी जुड़े हैं। तो 15,000 रुपए ब्याज को क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद ये आई अमाउंट आपकी कितनी, 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरी जो स्टूडेंट्स आपने इंस्टॉलमेंट पे की है 30,000 रुपीज की, तो आप ऐड करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये कितने रुपीस की है, ये है जी आपकी 30,000 रुपए की। और इस इंस्टॉलमेंट के अंदर स्टूडेंट आपका ब्याज कितना इंक्लूड है, 10,000 रुपए। तो ब्याज को आप क्या कर देंगे, इंटरेस्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आई जी आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट ब्याज काटने के बाद बनी 20,000 रुपए की। तो बस अब आप क्या करिए, आपकी कॉस्ट निकाल लीजिए मशीन की। तो कॉस्ट ऑफ मशीन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आई है आपकी, ये बनी आपकी स्टूडेंट्स रुपीज 2 लाख प्लस 30 प्लस 20 प्लस 25, ये आई स्टूडेंट्स आपकी 2,55,000 रुपए, 2,55,000 रुपीज की यहाँ पे क्या आई है, आपकी मशीन की कॉस्ट आई है। उसके अंदर स्टूडेंट्स आपने क्या इंक्लूड नहीं किया, ये इंटरेस्ट की अमाउंट, ये जो ब्याज की अमाउंट है ये आपने इंक्लूड नहीं की। याद रखना
आप जब भी डेप्रिसिएशन को निकालेंगे, डेप्रिसिएशन लगता है एसेट की कॉस्ट पे, तो एसेट की कॉस्ट में अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे कोई मशीन खरीदते हैं, क्रेडिट बेसिस पे खरीदते हैं, तो हम इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करते, हम इंटरेस्ट को काउंट नहीं करते हमारी एसेट की कॉस्ट निकालते वक्त। इसलिए हमने जो ये इंटरेस्ट की अमाउंट है इसको क्या कर दिया है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। बस ये था स्टूडेंट्स आपका सिंपल सा प्रैक्टिकल। आप इसके प्रैक्टिकल को प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।